हेलो एवरीवन। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम। अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ इन कौन से ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट। मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जैसे ये अर्थ बनाई हुई है, इसके इर्द गिर्द मून घूम रहा है कौन से ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। और अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल। ये सन है और अर्थ घूम रही है इसके इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ एंड द अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड इसके सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में और अर्थ मूव करती है अराउंड सन इन। जो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, सेंटर ऑफ मास जो अर्थ और मून का आएगा वो भी घूमनेगा किसके इर्द गिर्द? सन के। इसका मतलब इसका इम्प्लाइज ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम जो है वो भी मूव करेगा अराउंड सन और कौन से ऑर्बिट में? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि मास जो अर्थ का अर्थ जो है वो मून से बहुत ज्यादा बड़ी है। अर्थ जो है मास ऑफ अर्थ जो है वो 80 टाइम्स है मास ऑफ मून के। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास किसकी साइड लाई करेगा? जो हैवी होता है सेंटर ऑफ मास उसकी साइड लाई करता है। सो जो सेंटर ऑफ मास है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है अर्थ। अब तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डिवाइड करता है अर्थ मून लाइन को इन द रेशियो 1:8। ज़्यादातर किसकी साइड होगा? ये अर्थ की तरफ होगा। इनफैक्ट जो दिस सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये लाई ही कर जाता है किसके अंदर? सेंटर ऑफ मास लाइज इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर। अब आपने ये याद करना है कि जो अर्थ मून सिस्टम है वो उसका सेंटर ऑफ मास किसके कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी उनको हम कहेंगे कौन सी? इंटरनल फोर्सेस। और जो सन की अट्रैक्शन रहेगी बोथ अर्थ और मून को, उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि अर्थ और मून यहाँ इंटरनल हुए, ठीक है, और बाहर वाला सन हुआ। तो एक्चुअली जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर बोली जाए, ठीक है, ऐसे जनरली कहाँ पे लाई करता है? ये अर्थ के अंदर। ठीक है, और अर्थ के कितने अंदर? इनसाइड अर्थ अबाउट कितना? 700 किलोमीटर बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक। इसको निकाल सकते हैं अगर दोनों के मासेस दिए हों। ठीक है, दोनों के मासेस दिए हों, दोनों के डिस्टेंसेस दिए हों, तो आप आर सी एम इजिकल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 अपॉन M1 प्लस M2 उस मामले से निकाल सकते हो वैल्यू। तो इसमें हमने एक पढ़ा कि जो सेंटर ऑफ मास है अर्थ मून सिस्टम का वो लाई करता है इनसाइड द अर्थ। ठीक है, कितने अंदर? 1700 किलोमीटर। अर्थ मून जो है वो इर्द गिर्द घूमता है किसके? अर्थ के सर्कुलर पाथ में। और अर्थ घूमती है सन के इर्द गिर्द कौन से पाथ में? एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अर्थ के अंदर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, सन के इर्द गिर्द घूमता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और नेक्स्ट आपने पढ़ा कि मास अर्थ का 80 टाइम्स है मास ऑफ मून के। ठीक है, क्लियर। सेंटर ऑफ मास इसलिए किसकी साइड लाई करेगा? अर्थ की साइड जो हैवी होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।